तत्त्वमसि महावाक्य का विवेचन है। देखिए, ठीक है, वेदांत की दृष्टि से। नहीं तो सब अपने अपने जिसकी जैसा मन होगा वो उसी तरह से ढूंढेगा। गीता में इसलिए कर्मयोग भी मिल जाता है भक्ति वालों को, भक्ति योग भी मिल जाता है, ठीक है, ध्यान योगियों को ध्यान योग भी मिल जाता है, क्रिया योगियों के लिए क्रिया योग भी मिल जाता है। अब यहाँ पर सबके अपने अपने भाव के हिसाब से सभी अपने अपने तात्पर्य को दिखाते हैं। अब यहाँ वेदांत में, क्योंकि अब शांकर संप्रदाय वेदांत के हैं, तो वहाँ पर सभी का अंकित तात्पर्य उपनिषदों का किसमें जाकर करते हैं, उसी एक परम ब्रह्म परमात्मा में ही सभी श्रुतियों का तात्पर्य है। उसी के अर्थ को व्याख्यान करने के लिए सारे बाकी ग्रंथ आए हुए हैं, ठीक है। तो गीता में भी उसी की व्याख्या, क्योंकि उपनिषदों का सार है, तो उपनिषदों ने जिस तरह से व्याख्या किया है उसी दृष्टि से इसकी भी व्याख्या करनी होगी। तो इसलिए यहाँ पर त्रिशत का लेते हैं ना, 6 अध्याय को 3 टुकड़े में कर देते हैं और उसी के हिसाब से क्या व्याख्यान चल रहा है। तो पहले यहाँ पर त्वम का विवेचन चल रहा है। यहाँ पर तत्त्वमसि में तत् पहले आता है, यहाँ त्वम का है सबसे पहले। अब अर्जुन के ही विषय में विषाद हो गया था, तो फिर उन्होंने त्वम पदार्थ विषाद कौन कर रहा है, दुख कौन अभिव्यक्त कर रहा है, उस तत्व को समझा करके वहाँ त्वम पदार्थ का ही शोधन के लिए ये पहले त्रिशद का आया ना, पहले ये 6 अध्याय। तो अब इसमें पहले तो शुद्ध स्वरूप का निरूपण कर दिया। शुद्ध न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे इत्यादि जो कठोपनिषद के सार को लेकर के ही शब्द से कुछ फेरबदल करके उपनिषद को यहाँ कह दिया। तो त्वम पदार्थ का ही यहाँ शोधन हो रहा था। त्वम पदार्थ का शुद्ध स्वरूप ये है, इसलिए मर कौन रहा है, मार कौन रहा है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये बात है। अब उस तत्व तक समझने के लिए, अब वह समझने के लिए अंतःकरण की जब तक शुद्धि नहीं होगी तब तक क्या होगा, वो स्वरूप तो बोध में आएगा नहीं। तो फिर उसके लिए फिर भगवान ने आगे कहा कि फिर कर्म की आवश्यकता पड़ जाती है अंतःकरण की शुद्धि के लिए। तो कर्म करने की बात है, 3रे अध्याय में फिर कर्मयोग की बात आई। कर्म किए बिना नैष्कर्म्य की प्राप्ति नहीं होती, ये सीधा ही कहा, न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषो स्नुते। अगर कर्म आरंभ ही नहीं गया तो कर्म का मतलब यहाँ पर सारे कर्मों की बात नहीं हो रही है, विहित कर्मों की बात है, जो शास्त्र आदेश देता है कि करो, करने के लिए जो आदेश दे देता है, तो वो आदेश से प्राप्त हुआ, उपदेश से प्राप्त हुआ जो कर्तव्य है उसको करने की बात हो रही थी। अगर उसको छोड़ देंगे तो उसको छोड़ने मात्र से नैष्कर्म्यता की, नैष्कर्म्यता मतलब मोक्ष का अथवा अंतःकरण की शुद्धि की, ये दोनों की प्राप्ति नहीं होगी। नैष्कर्म्यता तो कर्माभाव को ही नैष्कर्म्य बोल देते। कर्माभाव क्या है, कैवल्य स्थिति, आत्मा का जो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव को ही नैष्कर्म्य बोल देते हैं। तो उस नैष्कर्म्य की स्थिति को अब क्रिया आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त नहीं कर सकते। तो कर्म आरंभ करना जरूरी है करके यहाँ पर 3रा अध्याय शुरू हुआ है। तो इसलिए अंतःकरण की शुद्धि के लिए, तो अंतःकरण के शंकर भाष्य के ऊपर भी लिखा, उसमें तो लिखा है शंकर भाष्य के ऊपर भी लिखा। हाँ, भी नहीं, शंकर भाष्य के ऊपर ही लिखा है, भी नहीं, उसके ऊपर स्वतंत्र लिखा है। हाँ जी, शंकरानंद जी, हाँ जी, स्वतंत्र लिखा है जी जी। क्यों लिखा ये पूछना चाह रहे क्या? ठीक है, बात ये है, देखिए शंकराचार्य जी ने तो मूल श्लोकों पर व्याख्यान लिखी है, भाष्य लिखा है, फिर उस भाष्य को सहज तरीके से समझ आए तात्पर्य। देखिए अब ये बात यही हो जाती है कि जैसे भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, वहाँ तो कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई, सीधा भगवान ने बताया, अर्जुन ने समझ लिया, संजय ने भी वहीं बैठे बैठे सुन लिया, ठीक, व्यास जी की कृपा से। अब साक्षात भगवान के मुख से श्रवण करने के कारण अर्जुन के लिए टीका की आवश्यकता नहीं पड़ी, व्याख्यान की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो तो सीधा ही भगवान से पूछ ही लेते हैं कि जब समझ में नहीं आया तो आप ही बताइए क्या बात है, ठीक। अब फिर उसके बाद लंबे समय तक गीताओं के ऊपर इतनी व्याख्याएं
पूर्व में भी हुई थी, किंतु शंकराचार्य के बाद ही ज़्यादा व्याख्या लिखने का प्रचलन आया। उससे पूर्व गीता महाभारत का ही स्वरूप के रूप में देखा जाता था, अतिरिक्त के रूप में ना देखा जाता था। शंकराचार्य जी ने फिर उसमें से महाभारत में से छांट करके गीता, अब भगवान का गाया हुआ गीता अन्यत्र सर्वत्र प्रसिद्ध है, ठीक है, अन्यत्र भी आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ पर भगवान ने देखा कि वेदों के जितने तात्पर्य है, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म, शुरू में भाषा में ये सीधी सी बात आ जाती है, थोड़ा सा लंबा घूमने खींच लेते। अब प्रवृत्त्यात्मक धर्म और निवृत्त्यात्मक धर्म दोनों बातें वेदों के द्वारा कही हुई है, ठीक। अब वेद दोनों बातों को कह रहा है, तो फिर उस ये वेदों की सार को बताने वाला जो होगा वह भी प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों बातें कहे। इसलिए आपने यहाँ गीता में केवल संन्यास की बातें करते हुए भी नहीं दिखेगा, केवल कर्मों की बातों को करते हुए भी नहीं दिखेगा, दोनों का यहाँ पर समावेश है। अन्यत्र आप अष्टावक्र गीता वगैरह देखेंगे, वहाँ केवल निवृत्ति परक धर्म है, वहाँ पर प्रवृत्ति का वर्णन ही नहीं आता है। उसी का ही संन्यास की बात करेंगे, कर्म की बात बिल्कुल ही नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही धर्म को लेकर बता रहे हैं। और यहाँ पर चूंकि ये प्राणी मात्र के लिए उपदेश भगवान ने किया है, वेदों के सार के रूप में कहा है, तो फिर दोनों प्रकार के धर्म वेद बताते ही है। कर्म करने के लिए भी बताता है वेद, और कर्म छोड़ने के लिए भी बताता है। तो किसके लिए कर्म करना चाहिए, किसके लिए कर्म छोड़ना चाहिए, ये बात जिसके अंतकरण की शुद्धि हो गई उसको छोड़ना चाहिए, और जिसकी शुद्धि नहीं हुई उसको करना चाहिए। दोनों बातें हो गई। तो ये दोनों बातों को भगवान ने यहाँ गीता में कही, और उसी का व्याख्या शंकराचार्य ने उसी रूप में किया जिस रूप में भगवान ने कहा। इसलिए भगवान ने, शंकराचार्य ने आग्रह करके जहाँ पर भी जैसे जैसे शब्द आया खींचातानी वहाँ पर उन्होंने नहीं की है, ठीक है। लोग बोलते हैं अब शंकराचार्य ने ज़्यादा अद्वैत पर एक खींचा है करके, इनका व्याख्यान देखेंगे जहाँ जैसा शब्द लिखा है ना, उसके शब्द का घुमा फिरा करके अर्थ उन्होंने नहीं किया है। तो अब आचार्य जी ने इस तरह से, उसके बाद फिर समग्र सार इसका क्या है, तात्पर्य क्या है, तो शुरू में ही उन्होंने भूमिका में कह दिया कि दोनों ही प्रवृत्ति और निवृत्ति उपदेश करने वाला वेद है, इसलिए यहाँ पर भी प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मानवों का उपदेश दिया है, ठीक। अब जिसकी जैसे योग्यता होगा उसी के हिसाब से यहाँ पर दोनों बातें कही। इसलिए शंकराचार्य जी संन्यास की दृष्टि से देखते तो यहाँ पर निवृत्ति धर्म में प्रधान है करके सांख्य दृष्टि से बोलते हैं, ठीक। अब इसलिए आप शंकराचार्य की भाषा में देखेंगे तो ज़्यादातर आप संन्यास की बातें ही मिल जाती हैं, किंतु जहाँ पर कर्म करने की बात की है वहाँ पर उन्होंने वहाँ कर्म छोड़ने की बात को लेकर के व्याख्या नहीं किया, ऐसा उल्टा नहीं किया। समग्र तात्पर्य क्या होगा, तो समग्र तात्पर्य इसका हो, क्योंकि उपनिषद का है, और उपनिषद में अंतिम में जा करके वेद धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ का निरूपण करता है, ठीक। वेद ऐसा नहीं है कि केवल मोक्ष मात्र का निरूपण करता है, ऐसा नहीं है। वेदों में चारों पुरुषार्थ का निरूपण हुआ है, अब उसका सार क्या है, ये गीता है। इसलिए यहाँ चारों पुरुषार्थ का भी कुछ न कुछ सन्निवेश होना चाहिए। तो चारों पुरुषार्थों को मुख्य रूप से एक धर्म के रूप में, एक मोक्ष के रूप में दो में विभाजित कर देते हैं, इसलिए इसको प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों बोल देते हैं। प्रवृत्ति के रूप में धर्म अर्थ काम ये तीन इसमें आते हैं, प्रवृत्ति मार्ग में आते हैं, और निवृत्ति में क्या आता है, मोक्ष आता है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों बातें हैं। दोनों होते हुए भी जब व्याख्याता व्याख्यान देता है तो किस दृष्टि से देगा, जो अपनी स्थिति में बैठा होगा उसी दृष्टि से वो व्याख्यान देगा। इसीलिए आचार्य अब संन्यास में लेते हैं तो फिर उन्होंने समग्र का तात्पर्य किसमें किया, परमात्मा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अंतिम में भगवान ने इसी तरह से कहा ना। तो यहाँ पर आपको क्या दिखता है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य करके पूरी तरह से कोई भी क्रियाएं न बचे, पूरी तरह से समर्पित भगवान ने कर दो। तो इस दृष्टि से इसको भगवान ने शंकराचार्य ने ज्ञान दृष्टि से देख करके संन्यास को ही प्रमुख रूप से ज्ञान मार्ग में पूरी तरह से अहमता ममता को भी परित्याग करके जो अविद्या कर लेते उसको भी परमात्मा में समर्पित कर दो। इस दृष्टि से इसका सार ये निकाला है। अभी तो इसमें है दोनों बातें, ठीक। अब ये प्रश्न आ जाता है तो फिर वहाँ शंकराचार्य ने व्याख्या तो कर ही दी, और उस व्याख्यान को समझने में आसान हो जाए इसके लिए आनंदगिरी में, अब आचार्यों की भाषा है, जब तक आचार्य थे तब तक तो जैसे जब भगवान श्री कृष्ण थे तब तक उनकी व्याख्या अर्जुन को समझने में आसानी रही। समय के हिसाब से धीरे धीरे क्या होता है, जैसे समय बदलता जाता है, भाषा परिस्थिति बदलती जाती है, बुद्धि बदलता जाता है, ठीक।
अब इसलिए उसको ठीक ठाक से समझने के लिए फिर उसी समय के हिसाब से, उसी काल के हिसाब से जो नए उन्मेष है, विचार है, वो पद्धति विकास करनी पड़ती है। बात यह है, उन्होंने कहा हुआ में कमी था इसलिए व्याख्या किया जा रही है, बात नहीं है। उस समय में जो कहा गया है उस देश काल परिस्थिति को समझने वाले अब वर्तमान में कोई परिवेश में कोई बचा नहीं है। हम बदल गए, ठीक है, हमारी विचार बदल गई है, समाज बदल गया, देश बदल गया, तो उस समय के उस उपदेश को वर्तमान के समय में कैसे ग्रहण किया जाएगा, मतलब उसको कैसे, उसके तात्पर्य को समझा जाएगा। तो मूल रूप में देखा जाए तो कहीं कहीं विरोध भी दिखता है, कुछ कुछ विरोधाभासी दिखता है, कोई बिल्कुल असंगत दिखता है। तो ऐसी स्थिति में उनका समाधान कौन करेगा? अभी हमारे सामने तो भगवान साहब सीधा ही श्री कृष्ण आने वाले नहीं, सीधा शंकराचार्य जी आने वाले नहीं, सीधा आनंदगिरी तो आएंगे नहीं। तो अब आनंदगिरी ने भी व्याख्या इसीलिए लिखी है, दूसरे तीसरी पीढ़ी की थे आनंदगिरी। अब उन्होंने भी तो उसके तात्पर्य समझने में आसान हो जाए इस दृष्टि से व्याख्या की। फिर उसके बाद काफ़ी समय के बाद, ये आगे लगभग 200-300 साल के बाद ये शंकरानंद जी आए। फिर शंकरानंद जी ने स्वतंत्र रूप से निधिध्यासन के रूप में उसी चीज़ को, अभी शंकराचार्य ने सन्यासी और दोनों के लिए बराबर व्याख्या की। अब यहाँ पर शंकरानंद जी ने मुख्य रूप से निधिध्यासन के रूप में व्याख्या किया है। तो इसको मूल रूप से क्या है, परम तात्पर्य तत्वमसि के जो महावाक्य की शोधन पर भी इसको लेना चाहिए, इस दृष्टि से व्याख्या किया है। तो अब व्याख्या की जरूरत क्यों पड़ी? बात ये हो जाती है, व्याख्या की जरूरत, एक तो ग्रंथकार स्वयं के उल्लास के लिए लिखते हैं। तुलसीदास जी ने भी तो लिखा हुआ है ना, तो तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखा है तो क्या दूसरों को सुनाने के लिए लिखा है? तो वो क्या है, स्वात्मानुभूति के लिए, स्वात्मानंद के लिए, स्वयं के क्या है रमण के लिए लिखते हैं, ठीक है। अब महापुरुषों का दो प्रयोजन होता है, यहाँ तो कह ही चुके हैं ना। एक तो परोपकार होता है, दूसरों का उद्धार हो जाए इस दृष्टि से भी कार्य करते हैं। अब मुख्य रूप से उनकी दृष्टि में कोई दूसरा तो है नहीं, तो फिर स्वयं उल्लास के लिए, स्वयं आनंद के लिए, आनंद में डूब करके महापुरुष लिखते हैं। दूसरे से वो वहाँ पर अब उससे दूसरे का हित हो, वो दूसरी प्रसन्न हो जाता है। मुख्य रूप से वो स्वयं स्वात्मानंद के लिए लिखते हैं, मुख्य रूप से यही प्रयोजन होता है। अगर कारक पुरुष हो तो कारक पुरुष, जैसे अब शंकराचार्य जी कारक पुरुष से है, तो उनका मुख्य उद्देश्य दूसरे के हित के लिए होता है। तो कारक पुरुष ना हो करके अब समाधिस्थ पुरुष हो, फिर भी वो क्यों लिखते हो? तो स्वात्मानंद के लिए। अब योगी, अब जैसे जो ज्ञान हो चुका फिर भी ध्यान में बैठ रहा है, ठीक है। अब ध्यान में एक तो अभ्यास के वशात बैठा हुआ है, दूसरा क्या है, स्वात्मानंद रूप है, वही उसका स्वरूप है, तो इसलिए उसी रूप में बैठता है। अब व्याख्यान भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब जीवन भर अध्ययन किए है, अब उसी का चिंतन मनन होता है। तो वो उन्होंने प्रयास करके लिखा हुआ नहीं है, ये क्या है, उनका अपना स्वभाव बन गया है, चिंतन हो रहा है। अब चिंतन होते होते शिष्य ने कहीं कहीं खुद ही लिखते हैं, कहीं कहीं शिष्य बैठे होते हैं, तो आनंद से बैठे हुए हैं, वो लिखते जाते हैं। तो उस दृष्टि से एक ये बात होगी। अब लिखने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? पड़ इसलिए जाती है कि अब ये है भगवान का 5000 साल पुराना उपदेश है, ठीक है, समय के हिसाब से। अब शंकराचार्य जी ने जो व्याख्या लिखी है 1200 साल पुरानी हो जाती है, ठीक। अब इनकी जो व्याख्या है 13वीं शताब्दी की आसपास की पड़ जाता है, ठीक। अब समय का गैप क्या हो जाता है, इतना बढ़ जाता है। अब यहाँ अगर आप 50 साल पुरानी किताब अथवा 100 साल पुरानी किताब हिंदी भाषा का ही ले लीजिएगा, अभी के समय में हमको समझना कठिन हो जाता है, ठीक है। मतलब भाषा इतनी जल्दी बदल जाती है ना, और भाषा के बदल जाने से हम लोगों की समझ में क्या होगा, अंतर आने लग जाता है। वही बात जो कह रहे हैं, अब हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखने लगते हैं, तो फिर वह बात हम दूसरे ढंग से समझने लग जाते हैं। तो वह समझ ठीक ठाक हो जाए, इसकी दृष्टि से क्या करते हैं कि समय समय बीतने पर भी, अब उनका जीवन तो इसमें, जैसे अब शंकरानंद जी होगा, बचपन से ही क्या है, वृद्ध पर्यंत तक इसी की चिंतन मनन में लगा हुआ है, ठीक। अब वो पुराने जितने भी टीकाकार है, भाष्यकार है, एक तो वो अध्ययन भी करके बैठे हुए हैं, स्वयं चिंतन मनन भी कर रहे हैं, वर्तमान समय को, परिप्रेक्ष्य को भी देख रहे हैं। इन सारे विचारों को करते हुए, देखते हुए क्या हो जाता है, फिर वो जब लिखते हैं तो फिर उस समय के अनुकूल के हिसाब से, मतलब व्याख्यान तो उसी हिसाब से करेंगे, किंतु समझ किस तरह से आए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के
लोग किस तरह से समझ पाएंगे उस दृष्टि से लिख देते हैं। इसलिए लिखने का जो सिलसिला अब रुकता नहीं है, अभी भी है, कई लिखते ही है। राम सुधार जी का है, राम सुधार जी पूरा भक्त परक लिखे हैं। तो वही, अब जैसे जिसके चित्त में हो जाता है ना, अब भक्ति के भाव प्रबल हो तो फिर वो भक्ति की दृष्टि से लिखेंगे, ज्ञान का भाव प्रबल हो तो ज्ञान के भाव से दृष्टेंगे। अब यहाँ भगवान का वचन बड़ा ऐसा है, भगवान का महामाया स्वरूप है, ठीक है, महामाया उनके अगल बगल में घूमती रहती है। इसलिए अब ये वेदों का क्योंकि सभी का सार है, इसलिए यहाँ पर आपको केवल भक्ति मात्र है ये भी कहना गलत हो जाता है, केवल ज्ञान मात्र भगवान ने उपदेश दिया ये भी कहना गलत हो जाता है, केवल कर्म ही उपदेश दिया है ये भी कहना गलत हो जाता है। सभी चीज़ों को भगवान ने उपदेश दिया है। अब क्यों किया है? क्योंकि अब भगवान को सार बताना था, अर्जुन को उद्देश्य करके भगवान ने वेदों के सार को बताया। इसलिए यहाँ पर आपको त्रिवेणी मिल जाती है, भक्ति का, कर्म का और ज्ञान का, ये तीनों का संगम यहाँ पर मिल जाता है। भक्ति बीच में उपासना के रूप में, कड़ी के रूप में है। कर्म देखा जाए तो कर्म अंतःकरण की शुद्धि के लिए है, वो भी उन्होंने उपदेश दिया है। भक्ति चित्त को शोधन करने के बाद जो एकाग्रता की स्थिति है वहाँ पहुँचाने के लिए भक्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है। और जैसे ज़्यादा ही गंदा कपड़ा हो तो पहले उसको क्या झाड़ना पड़ता है, ठीक, और झाड़ना ये कर्मों का काम होता है। फिर उसके बाद उसके जो सूक्ष्म मल है उसको साफ करने के लिए उसमें सर्फ में डुबाना पड़ता है, ठीक। अभी डुबाने का काम कौन करता है? भक्ति करती है, भक्ति से ही चित्त एकाग्र होता है। कर्म के द्वारा चित्त का जो क्षोभ है, द्वेष है, ये कम होता है, और भक्ति के द्वारा क्या होगा, चित्त की जो शांति स्थिति पैदा हो जाती है। भक्ति करेंगे चित्त में निर्मलता आने के साथ साथ शांति आती है, एकाग्रता आ जाती है, चित्त प्रसाद हो जाता है। अब चित्त प्रसाद जब होता है, चित्त प्रसन्न हो जाता है, तब ऐसे प्रसन्न चित्त में ही ज्ञान का, स्थिर का उदय होना संभव हो जाता है। तो तीनों की बातें यहाँ भगवान ने की है, इसलिए ये नहीं किया है वो किया है कहना फिर गलत हो जाता है। अब जब व्याख्या करते हैं तो जो जिस स्थिति में होता है उसी स्थिति को देखते हुए व्याख्यान करता है, बात यह है। अब कर्म की स्थिति में रहने वाले लोग आपको देखेंगे तो फिर वो गीता की पूरी तात्पर्य उन्हीं भगवान ने अंततः जा करके कर्म में ही मुख्य प्रधानता दी है, इसलिए कर्म ही करना चाहिए ये कह रहे। एक बात सही भी है, गलत नहीं है, क्योंकि कर्म जिसके चित्त में बैठा हुआ है, अभी अंतःकरण का शोधन ही नहीं हुआ है, उनके हिसाब से तो कर्म ही तो भगवान बता रहे हैं, कर्म ही करो। तो कर्म न करो तो भगवान ने कहा नहीं, करने के लिए कहा। कर्म मात्र करो ऐसी बात नहीं है, सबके लिए कर्म ही करना चाहिए ये बात नहीं है। क्योंकि तो अब वो उनका हमारा यह रहता है कि नहीं, सबके लिए यही एकमात्र उपदेश है करके। जब विवाह करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आग्रह ज़्यादा हो जाता है, दुराग्रह, तो फिर क्या देखते हैं कि व्याख्यान करने वाले अपने आग्रहवशात, क्योंकि अपने अंतःकरण में उसी प्रकार का छाया हुआ है, तो मन में एक बार हो जाता है तो वही चीज़ दिखने लग जाता है, ठीक है। किसी समय अब जैसे हम कौवे के बारे में पढ़ने लगेंगे, कौवे ऐसे होते हैं, एकदम काला कौवा होता है, एक क्या है थोड़ा सा मटमैला कौवा होता है, ठीक, एक बड़ा रहता है एक छोटा रहता है। इस तरह से आप कौवे के बारे में थोड़ा सा पढ़ना लेंगे, चिंतन मनन करने लग जाएंगे, तो आप चलते हुए आपको कौवा ज़्यादा दिख जाएंगे उस दिन, इधर भी कौवा उधर भी, कभी आपको दिख नहीं रहा था अचानक दिखने लग जाता है। क्यों? क्योंकि क्या है कि आपका जो मन है, मस्तिष्क है, पहले उस चीज़ों को रजिस्टर नहीं करता था, क्योंकि आपने उस विषय में चिंतन ही नहीं किया, तो आसपास में घटित होते हुए भी उन घटनाओं को मन उपेक्षा कर देता है, तो दिखते हुए भी नहीं दिखता था। बात यह है कि जैसे आप परमात्मा का चिंतन करने लग जाते हैं तो आसपास में सभी जगह परमात्मा के द्वारा ही घटना घटित हो रही है, सभी जगह परमात्मा ही स्वरूप है, क्योंकि वो दिखता नहीं है। जैसे आप भक्ति की दृष्टि से अपने आँख को खोल लेते हैं, जैसे ज्ञान की दृष्टि से अपने आँख को खोल देते हैं, तो फिर आप क्या देखते हैं, इधर थोड़ी सी जैसे उपासना करते हैं तो कहीं भी कुछ दिख जाता है, तो कपड़े में भी कृष्ण का आकृति दिखने लग जाता है, बादल में भी दिखने लग जाता है, कुर्सी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बैठी है, हाँ ये कृष्ण का, ये माँ का विग्रह ये दिखने लग जाता है, ठीक है। पहले भी था, ऐसा नहीं है कि अभी अभी निकला हुआ है, वह जो आकृति जैसी थी वस्तु वैसे ही पहले से था, ठीक है। पेड़ आपको थोड़ा सा टेढ़ा दिख जाता था, अब जैसे ही भक्ति की दृष्टि खुलती है आँख में, तो आपको वहाँ पर टेढ़ा होते ही हाँ ये तो कृष्ण का ही स्वरूप दिख रहा है। पत्थर थोड़ा सा हो जाता है, गणेश की करने वाले
गणेश जी का यहाँ पर देखे सोन निकला हुआ है, ये करके पत्थर में भी गणेश जी दिख जाते, चित्र में भी गणेश जी दिख जाते, सब जगह दिखना शुरू हो जाता है। क्यों दिखता है? वो आकृति पहले थी नहीं क्या? पहले से थी, किंतु हमारे मन में क्या होने लग गया, अब भक्ति का एक लेप लग गया है ना, भक्ति का एक दृष्टि खुल गई है, इसलिए क्या हो जाता है, हम उस दृष्टि को पा जाते हैं, तो फिर हर जगह वह दिखने लग जाता है। इसी तरह से अब कर्म में जिसकी आसक्ति हो, कर्म का जो अभ्यास कर रहा हो, वो कर्म की ही दृष्टि उसके सामने पहले आ जाता है। इसलिए पूरे ग्रंथ वाचने के बाद भी उसको क्या दिखता है, वहां पर वहां कर्म भी कहा हुआ है तो कर्म को तो वो पकड़ लेता है, भक्ति कहा हुआ है तो भक्ति में भी वो कहता है नहीं, ये है तो कर्म ही है, वो भक्ति को भी कर्म की दृष्टि से देखेगा। फिर ज्ञान भी कहा हुआ होगा तो फिर उस ज्ञान को भी आखिर ज्ञान होने के बाद तो कर्म तो क्या पड़ेगा, कर्म। इस दृष्टि से वो क्या करेगा, हर जगह उसको कर्म ही दिखेगा। तो ये हमारी दृष्टि इस तरह से बनती है कि हम लोग मनुष्य की दृष्टि जो चीज को हम एक बार पकड़ लेते दिमाग में, जिस चीज का हम अभ्यास कर रहे होते, वही दृष्टि क्या है, बार बार हर जगह दिखने लग जाती है। उसी रंग से रंग करके वही हम देखने की प्रयास करते, दूसरे को भी वही कहते नहीं यही है। हनुमान जी का भी तो कथा प्रसिद्ध है ना, तुलसीदास जी रामायण लिख रहे थे, तो अब वहाँ अशोक वाटिका में पुष्पों का वर्णन करते, उन्होंने सफेद पुष्पों की वर्णन करते थे, तो हनुमान जी आकर के सुन रहे थे, कहाँ सफेद पुष्प हुआ वाटिका में, सफेद फूल नहीं तो सब लाल लाल थे करके। अब ये लाल क्यों दिखा उनको, क्योंकि क्रोध से आवेश में थे, भक्ति उनके मन में भक्ति तो थी, किंतु भक्ति के कारण ही उस परमात्मा के स्वरूप को जो द्वेष कर रखा था, उसके प्रति द्वेष भाव के कारण क्या हो गया, उद्वेग के कारण वहां पर उनको आंखें लाल हो गई थी, तो वस्तु भी लाल दिखाई देने लगी। अब है तो क्या, वस्तु सफेद होते हुए भी जैसे ही आंख में रोष का पर्दा छा गया, तो उसकी वजह से सफेद भी लाल दिखने लग गया। तो वो वहाँ केवल जैसे बाह्य वस्तु में होता है, उसी तरह से विचार में भी वही हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जैसे चिंतन मनन की बारी आ जाती है, कोई चिंतन करता है, अब जिसमें आग्रह होता है वो उसी को पकड़ के बैठा रहता है। इसलिए कर्म के सिद्धांत में भी, गीता में कर्म के सिद्धांत, अब जो कर्म के प्रति आसक्त रहता है तो कर्म में ही जिसकी दृष्टि प्रधानता रहती है, वो गीता में क्या देखेगा, कर्म ही देखेगा। इसीलिए कर्म परक व्याख्या भी आपको मिल जाएंगे। अब भक्ति में लगे हुए जो बड़े बड़े आचार्य, रामानुज हो गए, वल्लभ हो गए, ठीक है, ये सब आचार्य उनके ग्रंथ देखेंगे तो आपको वहाँ पर सारे गीता का तात्पर्य भक्ति में ही वो वर्णन करते हैं। तो गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अपने मार्ग से चल रहे हैं, तो फिर उनको अब ये आग्रह हो जाता है कि जहाँ ज्ञान का है वहाँ पर भी वो भक्ति खींच के ही ले जाते हैं, जहाँ कर्म का है वहाँ पर भी भक्ति ही खींच के वो ले जाते हैं। तो वो थोड़ा सा आग्रह बन जाता है, क्या करें, दृष्टि इसी तरह से प्राप्त हुआ है। वो कर्म के ऊपर है, तिलक करेंगे तो वो कर्म के ऊपर जोर देते हैं। ठीक, अब जैसे अभी संक्रानंद जी हो गए, ज्ञान पर जोर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब ये ज्ञान मार्गीय हो गए तो फिर वो ज्ञान पर इनकी दृष्टि बनी रहती है। अब ज्ञान मार्ग पर ये हो जाता है, ज्ञान पर दृष्टि बने रहने पर भी जहाँ पर कर्म का है वहाँ पर आग्रह दुराग्रह करके फिर कर्म को खींचातानी करके ज्ञान में नहीं ले जाएंगे। अब ये जैसे शंकराचार्य ने कहीं ऐसा खींचातानी नहीं किया, आप पर जब निर्णय करने की बात आती है तो फिर सबका समावेश करा लेते हैं और अंतिम में जा करके इसका दो प्रकार से प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग में बता करके अंतिम में भगवान को क्या करना था, उद्देश्य भगवान का क्या था, यहाँ पर उपदेश ही शुरू क्यों हुआ था, उपदेश से शुरू हुआ क्यों, क्योंकि मोह हो रखा था। किसको, अर्जुन को, वह युद्ध लड़ने से कतरा रहा था, मोह हो रहा था। अब मोह क्यों होता है, अविद्या के कारण, सीधी सी बात है। जब तक क्या है अज्ञान रहेगा तब तक क्या रहेगा, भ्रांति रहेगी, मोह रहेगा, ठीक है, दुख कष्ट होता रहेगा। अब उसके निवारण के लिए ही भगवान ने क्या किया है, उपदेश दिया है। नहीं तो भगवान उपदेश सिर में हाथ फेर देते, हाँ भाई सब कुछ हो जाएगा, ठीक, ऐसा तो किया नहीं। अब भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी हाथ फेर कर काम नहीं कर रहे थे, अज्ञान के निवृत्ति के लिए ही उन्होंने उपदेश चालू किया। मतलब अज्ञान निवृत्त करना हो तो विचार करना पड़ेगा, उपदेश देना होगा, उपदेश का ग्रहण करना पड़ेगा, ये बात वहाँ पर साफ हो जाती है। तो उसी दृष्टि से क्या हो गया, उपदेश शुरू हो गया। तो भगवान ने उपदेश किसको किया, अर्जुन को किया। किस लिए किया, अज्ञान को हटाने के लिए किया।
तो इस दृष्टि से देखा जाए अब मूल यही प्रयोजन था, तो ये प्रयोजन सिद्ध हुआ कि नहीं। अर्जुन ने अंत में क्या कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युतम्। अर्जुन का यही वाक्य था, अब मेरा मोह नष्ट हो गया, ठीक, और स्मृति लब्धा, यथास्थिति की जो स्मृति थी, अपने स्वरूप में रहने की जो स्थिति थी, उसको हमने पा लिया है। तो अपने स्वरूप में स्थिति कराना, अपने स्मृति को प्राप्त करना, जिसकी वजह से मोह नष्ट हो जाए, यही गीता का प्रयोजन है। तो अज्ञान ध्वंस करना ही गीता का मुख्य उद्देश्य है। अब कहीं से भी लगा लीजिएगा, ये प्रयोजन वहाँ पर दिख जाता है। तो अर्जुन को हो गया तो वो सफल हो गया, अब हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग को हो जाएगा, तो हमारे लिए भी सफल हो जाएगा बात ये, ठीक। तो अब इसीलिए उस अज्ञान का ध्वंस हो जाए, इस दृष्टि से उसको क्या करते हैं, समय समय पर आचार्य गुरुवर उपदेश देते ही रहते हैं। तो उसी समय व्याख्यान में इस तरह से आवश्यकता तो नहीं है, देखिए वहाँ पर जो कहा है उसमें गलत नहीं है, किंतु वर्तमान काल में ठीक ठाक से समझ आ जाए उस समय की बात, ठीक है। और ज्ञान तो सभी जगह वही बात है, होते हुए भी जो शब्द राशि है और उस समय में कहने की जो पद्धति है, प्रक्रिया है, अभी के हिसाब से अलग है। अब समय में जो शब्द प्रयोग हो रहा है उस समय में नहीं होते थे, ठीक। उस समय में जो प्रयोग हो रहा है अभी हम किसी दूसरे अर्थ में प्रयोग करने लग जाते हैं, तो वो अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, जो अर्थ वह शब्द कहना चाहता है वो अर्थ ठीक ठीक से समझ में आ जाए, इस दृष्टि से क्या करना पड़ता है, वर्तमान में भी व्याख्या करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए हम लोग सत्संग कर रहे, विचार कर रहे, नहीं तो फिर करने की, हाँ, तात्पर्य बोधनी भी, इसलिए तात्पर्य को बताना भी है। और तात्पर्य भी उस समय के, जैसे भगवान का जो समय के हिसाब से जो तात्पर्य था, उस तात्पर्य को उन्होंने 13वीं शताब्दी के हिसाब से उस समय में देश काल परिस्थिति में जो जो शब्द प्रयोग होता था, जिस दृष्टि से जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता था, इन्होंने बीच बीच में अनुमान भी कर रखा है। भगवान का अनुमान करते नहीं थे, अब इन्होंने बीच में अनुमान किया है, श्रवण मनन करने की जो प्रक्रिया बताई है। तो ये जो प्रक्रियाएं सारी क्यों बताई है, क्योंकि वर्तमान में उस चीज़ को समझा जा सके। वाद व्यवहार जो है उसी दृष्टि से ज़्यादातर लोग प्रयोग कर रहे, समझ उनको उसी दृष्टि से आ रहा है, तो फिर उसी दृष्टि के अनुकूल ज्ञान वही है, किंतु उसको परोसने की जो प्रक्रिया है वो बदल जाता है। जैसे कपड़ा वही है, देखिए हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं है तो क्या है, धागा ही है तो क्या आपका रुई है, कपास ही है, वही कपास वही धागा कि बनावट क्या कितना बदल गया। आज से 50 साल पहले ये कपड़ा यही ऐसा नहीं पहनते थे, 50 साल भी ऐसा नहीं पहनेंगे। अब क्योंकि अब ये कपड़ा पहनने में ज़्यादा आसान हो गया अभी हमारे लिए। अब यही कपड़ा 50 साल पुराने लोगों को देंगे तो उनको वो अच्छा नहीं लगेगा, वो पहन नहीं पाएंगे, वो कहेंगे ये कैसे कपड़ा पहनता है, उनके लिए दिक्कत हो जाती है। अब उन लोगों के कपड़ा अब हम इस समय में पहने तो हम लोगों को लिए दिक्कत लगता है। कपड़ा तो वही, धागा वही है देखिए, और रुई वही है, फिर भी उसके बनावट में क्या हो गया है कि अब हम लोगों के अभ्यास अलग होने के कारण अलग अलग ढंग से उसको प्रस्तुत किया जाता है। मूल तत्व तो वही रहता, छूटता नहीं। इसी तरह से गीता में जो उपदेश किया हुआ है प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, और उसको प्रवृत्ति मार्ग को मजबूत बनाने के लिए कर्मयोग, ठीक है, और उसके बाद निवृत्ति मार्ग और जाने के लिए फिर भक्ति योग, और निवृत्ति मार्ग को परिपूर्ण करने के लिए ज्ञान योग। ये तीनों का उपदेश भगवान ने दिया है, ठीक है। और ये सार कहीं छूटेगा नहीं। अगर किसी के व्याख्या में ये तीनों बातें छूट रही है, प्रवृत्ति निवृत्ति को छोड़ ही रहा है, ठीक है, एक ही तरफ पकड़ रहा है, तो फिर वो व्याख्या ठीक नहीं है। मतलब कपड़े बनाने के लिए आप रुई को ही छोड़ रहे हैं, ठीक है, जो मुख्य मटेरियल है, बाकी सब कुछ कर रहे हैं, मूल तत्व ही नहीं है, तो फिर उसका कोई सार नहीं रहता है, कितना भी परिकार बन रहा है, ठीक ठीक है। भोजन तो आप बना रहे, नमक ही छोड़ रहे, तो उसका सार ही चला जाता है ना। तो इस दृष्टि से यहाँ पर भी व्याख्यान कितना भी हो, किंतु मूल तत्व नहीं छूटना चाहिए। और व्याख्यान इसलिए हो जाता है ताकि हम लोगों को वर्तमान काल में समझ में आ जाए, इस दृष्टि से करते हैं, ठीक है। पूछा आपने था, लंबा ही व्याख्यान हो गया। अब आप लोगों को करते रहे, समझ में तो आ रहा है ना, नहीं तो मैं फिर कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि व्याख्यान में ये हो गया कि ग्रंथ इसलिए मैं बोल रहा था थोड़ा सा भारी है। अब यहाँ पर ये मनन निधिध्यासन के रूप में इस ग्रंथ को माना जाता है, तो इस दृष्टि से
थोड़ा सा परिपक्व वेदांत न हो तो ये क्या है कि दिमाग के ऊपर से चला जाता है। जिन्होंने थोड़ा सा श्रवण किया है और मनन भी कर लिया है उनके लिए तो थोड़ा सा समझ में आ ही जाता है, नहीं तो फिर ये ग्रंथ थोड़ा भारी है। अब हम अपने हिसाब से बोलते ही जा रहे हैं, आप लोगों को फिर लगे ना भी कहाँ से क्या बोल रहे हैं ऐसा ना हो, इस दृष्टि से हम बोल रहे हैं। अब यहाँ पर ये सारे करने के प्रसंग में हो गया। भूमिका लंबी भूमिका हम लोगों ने कर लिया था ना। हाँ, श्लोक का एक बार उच्चारण भी कर लेंगे। भगवान के वचन है, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नावसनागच्छेत् कौह्यश्च परिपन्थिनो। अब प्रसंग ये चल रहा था, भगवान ने कहा कि कर्म जो करना चाहिए, ठीक है, और करना चाहिए तो फिर क्यों करना चाहिए, इसके लिए कहा कि कर्म त्याग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सभी अपने अपने प्रकृति के अधीन होते हैं, स्वभाव के अधीन होते हैं, स्वभाव का अतिक्रमण नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्योंकि स्वभाव से सभी बने हुए हैं, तो ऐसे स्थिति में ज्ञानी भी तो बन जाते हैं, तो कर्म उनके द्वारा क्रिया भी हो रही है, तो फिर अब जो अज्ञानी है उनको तो कर्म करना ही चाहिए क्योंकि वो अपने अपने स्वभाव से बने हुए। अब इस हेतु को लेकर के भगवान ने कर्म करना चाहिए कहा। फिर आगे ये प्रश्न उठा था कि अगर कर्म करना चाहिए, ठीक है, इसके लिए आपने काम क्या बताया, वह प्रकृति से बंधा हुआ है। अगर प्रकृति से कोई बंधा है, अब उसी के द्वारा बाध्य होकर के वो कार्यते ह्यवशः कर्म वो करवाया जाता है, उन प्रकृति के गुणों के द्वारा, वासनाओं के द्वारा, स्वभाव के द्वारा उसको जबरदस्ती कर्म करवाया ही जाता है, तो वो स्वतंत्र रूप से कुछ कर नहीं पाएगा। ऐसे स्थिति में फिर भगवान ये करो वो करो करके जो उपदेश दे रहे इस तरह से करना चाहिए। भगवान भी देते हैं, शास्त्र भी उपदेश देते हैं, गुरु भी देते हैं, शासन तो करते ही इस प्रकार से तुमको करना चाहिए कहे। अब करना चाहिए बताने के बाद भी वह प्रकृति के अधीन होने के कारण और प्रकृति जैसी कहेगी वैसे ही करेगा। तो फिर ये करना चाहिए करके अब किसी भी तरह से अगर वह अपने स्वभाव को बदल नहीं सकता, अपने स्वभाव से हट करके कुछ कर्म कर ही नहीं पाएगा, तो फिर ये उपदेश देना भी व्यर्थ हो जाएगा। इस दृष्टि को लेकर के शंका हो गई थी, तो फिर उसके समाधान के लिए कहा बात तो है प्रकृति के अधीन होते हुए भी प्रकृति किस ढांचे से बनती है, इसको कह रहे हैं कि राग और द्वेष के कारण ही आपकी प्रकृति बनती है। अगर राग और द्वेष को विचार करके कम किया जाए तो फिर प्रकृति के अधीन न होकर के आप जैसे गुरुओं ने उपदेश दिया है, शास्त्र ने उपदेश दिया है, उस कर्तव्य कर्म करने में सक्षम हो जाएंगे। इसका साध्य ये राग और द्वेष क्या होते हैं, कर्तव्य पथ में शत्रु होते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि परिपंथिनो, ये परिपंथी है। राग द्वेषो परिपंथिनो, राग और द्वेष क्या है, परिपंथी है। पंथा मतलब उसको होते हैं, रास्ते को बोलते हैं, मार्ग को बोलते हैं, ठीक है। उस रास्ते पर जो रुकावट रखे, विरोध करे, उसको क्या करे, परिपंथी बोलते हैं। अब परिपंथी उसको लुटेरों को भी बोलते हैं, जिससे रास्ते में लूट लेते थे ना पहले, रास्ते चलते हुए अब जाते थे तो पहले सुरक्षा कम थी तो फिर लूटने वाले बहुत हो जाते थे। तो रास्ते आप गंतव्य की ओर जा रहे, रास्ते में लूट लिए तो फिर रास्ते दूर तक जाना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि साधन लेके जाना पड़ता था। तो अब गंतव्य के मार्ग पर नहीं पहुंच पाते। इसी तरह से गंतव्य क्या है, कर्तव्य कर्म, कर्तव्य कर्म का आचरण करना ये गंतव्य है। अब उसकी ओर जाते हुए बीच में कौन आ रहा है, प्रकृति आ रही है। प्रकृति आकर के आपके रास्ते को बदलते जा रही है, ठीक है। मतलब जहाँ जाना है कर्तव्य की ओर, वहाँ न जाकर के किसी और जगह वो मुड़वा रहा है। अब वो बदलने वाली जो प्रकृति है, उस प्रकृति को पोषण कौन दे रहा है, बुद्धि, उसको घुमा कौन रहा है, प्रकृति की बुद्धि को, ये राग और द्वेष। राग द्वेष क्या, प्रकृति
को घुमाते हैं, प्रकृति को पोषण करते हैं। मानते हैं मतलब स्वभाव को बनाने में मददगार यह राग और द्वेष होते हैं। जैसे ही राग और द्वेष सामने आ जाते हैं, ठीक है, और वही आकर के स्वभाव बन जाता है, तो अब क्या होगा कि आपका जो गंतव्य स्थान है वहां तक वो पहुंचने न दे करके किसी और विपरीत दिशा की ओर वो भेजने लग जाते हैं। ये राग और द्वेष बैठे हुए, ये परिपंथी के रूप में, शत्रु के रूप में, शत्रु भी कहा जाता है, अथवा लुटेरे के रूप में हो जाते हैं, रास्ते में रुकावट करने वाले प्रतिबंधक के रूप में होते हैं। इसीलिए इसके वश में न आए, ये बड़े शत्रु है, तो तयोर न वश में आगच्छे, इन दोनों के वश में नहीं आना चाहिए, इससे अपने आप को बांधना नहीं चाहिए। अब ये बैठे कहाँ पर है, बात ये भी आ जाता है। राग और द्वेष को अगर समझना है, अगर शत्रु ये है, शत्रु कहाँ रहते हैं ये पता होना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि आपको चल के जाना है गंतव्य की ओर, जाते हुए रास्ते में कौन आ रहे हैं, ये परिपंथी के रूप में आ रहे हैं, ठीक है, विरोधी के रूप में आ रहे हैं, आपको वहाँ जाने से रोक रहे हैं, ठीक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो अगर शत्रु है तो शत्रु को कमजोर करने के लिए कहाँ रहता है, पता होगा तो वहाँ जा कर के आप उस शत्रु को कम कर सकते हैं, अथवा उसको पहले से जा कर के अब बांध नहीं है, अथवा किसी तरह से उस शत्रु को निर्मूल बना सकते हैं। इसीलिए यहाँ शत्रु कहाँ रहता है इस विषय को लेकर के, राग और द्वेष ये दो शत्रु है, कहाँ रहते पता हो जाएगा तो फिर हम उसके रास्ते से बच के भी चल सकते हैं, या तो कुछ ज़्यादा ही बल हो गए तो उसको भी पीट पाट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ कह रहे कि इंद्रिय से इंद्रियस्यार्थे, रहते कहाँ है तो अर्थे व्यवस्थित होकर है, विषय पर रहते हैं। अब रहने का मतलब विषय के ऊपर सीधा ही रहता है ऐसा नहीं है, ठीक। व्यवस्थित तो लिखा है, व्यवस्था उसकी कहाँ पर हो रही है, अर्थ पर हो रही है। तो सीधा सीधा वहाँ पर जैसे हम कुर्सी पर खड़े होकर बैठे हैं, उसी तरह से इंद्रिय का जो विषय है अर्थ है, ठीक है। इंद्रिय का अर्थ क्या होगा, 5 ज्ञानेंद्रिय होगा तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये मुख्य यही विषय है। तो उस विषय पर ये राग और द्वेष रहते ये कह रहे भगवान। अब यहाँ रहने का मतलब जैसे सामने अब कुछ गाड़ी पड़ी हुई है, मकान पड़ा हुआ, तो वो मकान के ऊपर सीधा राग बैठा है, तो मतलब राग सीधा बैठा नहीं है, ठीक। अब यहाँ राग बैठा अगर होता अथवा द्वेष बैठा रहता तो आप कोई नई वस्तु को देखते हैं तो उसको लेकर के न राग होता है न द्वेष होता है, ठीक है। अपना भी नहीं है, शत्रु का भी नहीं है, सामान्य वस्तु आपको दिख जाता है तो आपको तटस्थ मन में भाव आता है, न उसके प्रति प्रेम होता है न उसके प्रति तोड़ फोड़ करने की इच्छा होती है, ठीक है। उसको लेने की इच्छा कब होती है, जब आपको अच्छा लगता है, उसको हटाने की इच्छा कब होती है, जब आपको बुरा लगता है, ठीक है। अब शत्रु की वस्तु है ये समझ में आता है तो उसको फिर तोड़ फोड़ करके भी चले जाते हैं, ठीक है। अपना ही लड़के का है, अपना ही पति का है, अपनी ही पत्नी का है, ये समझ में आता है तो उसमें अगर धूल वूल लगी हुई है, कहीं गिरा हुआ तो उठा के रख देते हैं, ठीक। अगर किसी का नहीं है तो कोई मतलब नहीं रहता है। तो अब राग और द्वेष सीधा सीधा वस्तु में रहने वाला धर्म होता तो हर जगह होना चाहिए, हर कोई को होना चाहिए। जैसे लाल वस्तु दिखता है तो सबको लाल ही दिखेगा ना, जब जिसका आँख खराब नहीं हुआ सबके लिए लाल ही होता है। उसी तरह से राग अगर वस्तु में बैठा ही है, वस्तु का स्वभाव ही है, तो सबको उसके प्रति राग होना चाहिए, सब समय होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर भगवान क्यों कह रहे हैं व्यवस्थित होकर के, व्यवस्थित का मतलब यहाँ पर व्यवस्थित है, विशेष रूप से स्थित है, मतलब उस विषय को लेकर के राग होता है, ठीक, उससे संबद्ध है, जुड़ा हुआ है, ठीक। तो प्रत्येक इंद्रियों का प्रत्येक विषयों के साथ राग और द्वेष जुड़ा हुआ है, ठीक है। मन के भाव से हमारा जो मन में उस वस्तु के प्रति सम्यक बुद्धि होने पर क्या हो जाता है, राग उस वस्तु से जुड़ जाता है, ठीक। हमारा अगर उस वस्तु को लेकर के असम्यक बुद्धि हो जाती है, मतलब खराब है, इस प्रकार की प्रतिकूलता लेकर के अगर इस प्रकार की बुद्धि हो जाती है तो उस वस्तु को लेकर के हमारा मन में क्या होगा, द्वेष होगा। इस तरह से प्रत्येक यहाँ पर इंद्रिय का, इंद्रिय के अर्थ के साथ 2 बार कह रहे थे, इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ, सीधा इंद्रिय से अर्थ इतना ही कह रहे थे, इंद्रिय के विषय पर
कहने से भी चल जाता था। भगवान ने कहा 2 बार इंद्रिय शब्द का उल्लेख किया ना, इंद्रिय का इंद्रिय के अर्थ पर, विषय पर राग और द्वेष बना हुआ है कह रहे हैं। तो यहाँ कहने का मतलब प्रत्येक इंद्रिय कहना है, एक एक इंद्रिय का एक एक विषय पर, ठीक, एक एक इंद्रिय का अपना अपना जो विषय होगा, चक्षु का रूप आदि विषय हो गए, इस तरह से एक एक इंद्रिय का एक एक विषयों के साथ जो हमारा ये अनुकूलता बुद्धि है और प्रतिकूलता बुद्धि है, अच्छाई जो लगता है एक एक विषयों पर, बुराई जो लगता है एक एक विषयों पर, जो एक एक विषय के ऊपर हमारा महिमा की बुद्धि है, बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, ठीक है, इसको पाने पर सारा जगत अपना ही हो जाएगा, ठीक है, सारा सुख मिल जाएगा, ठीक। इस प्रकार की जो महिमा बुद्धि है, ये आने पर हमको सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है, इसी की वजह से परेशानी हो रही है। इस प्रकार से उस वस्तु के प्रति क्या हो जाता है कि महिमा बुद्धि और उस वस्तु के प्रति प्रतिकूलता की बुद्धि होने पर क्या होता है, उस वस्तु से जुड़ा हुआ राग और द्वेष कहाँ पर होगा, चित्त पे ही होगा चित्त पर ही। राग भी बैठा कहाँ पर है, चित्त पर ही, मन पर ही बैठा हुआ है। द्वेष भी बैठा कहाँ पर है, मन पर ही होगा। क्योंकि अब यहाँ पर भगवान अर्थ में होता है, कह रहे हैं अर्थ से जुड़ा हुआ होता है। उस अर्थ को लेकर के है, तो यहाँ सप्तमी है, संस्कृत में सप्तमी कई अर्थ में हो जाता है, ठीक है। अधिकरण अर्थ में भी सप्तमी होता है, ठीक है। अधिकरण मतलब जैसे आप कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी आपका अधिकरण है, कुर्सी जमीन पर बैठी हुई, ठीक है, तो वह जमीन अधिकरण हो जाता है उसे। तो अधिकरण अर्थ में क्या होता है, संस्कृत में सप्तमी लगाया जाता है। तो अर्थ कहा ना, अर्थ में, तो यहाँ अधिकरण अर्थ में सप्तमी नहीं है। सप्तमी एक तो अधिकरण अर्थ में भी होता है और दूसरा विषय अर्थ में भी होता है, ठीक है। अर्थ तो है ना, अर्थ विषय भी है। इसमें क्या होता है, अर्थ का मतलब होता है जैसे शब्द स्पर्श रूप रस, इंद्रिय का जो अर्थ है, अर्थ मतलब विषय है, ठीक। अब विषय का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, रूप रस गंध, ये हो गया ना, उस विषय को लेकर के, ठीक है। अब उसको लेकर के, ये जो लेकर के जो अर्थ निकला ना, ये सप्तमी से निकलता है, कहने का मतलब है। तो उसको लेकर के इस बात को कहने के लिए संस्कृत में विषय शब्द का भी प्रयोग होता है, ठीक है। तो अब विषय सप्तमी इसको बोलते हैं। हाँ, तो 2 इंद्रिय क्यों नहीं, तो इंद्रिय अर्थ इतना ही कहने से भी चल जाता है ना। इंद्रिय का विषय पर, इंद्रिय का इंद्रिय के विषय पर, ये 2 बार लिखा है ना। वही तो, इंद्रिय का इंद्रिय के विषय पर ये लिखा है ना, इंद्रिय का विषय पर कहने से भी चल जाता है। हाँ, 2 बार कहा, यहाँ पर 2 बार कहने का मतलब भगवान को जोर दे करके कहना है, और कहना है कि एक एक विषय पर, ये भी कहना है, ठीक है। प्रत्येक इंद्रियों का, प्रत्येक इंद्रियों के विषय पर क्या बना हुआ है कि राग और द्वेष बना हुआ है। तो एक विषय पर ही नहीं है, हमारे 5 विषय है, ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो प्रत्येक इंद्रियों का अपने अपने विषय पर क्या हो रहा है कि पैर को चलना अच्छा लग रहा है, इधर उधर दौड़ना भागना अच्छा लग रहा है, ठीक है, हाथों को इधर उधर चोरी वोरी करना भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, पकड़। अब ये हो जाता है इस तरह के, तो ये एक एक विषय को लेना है, छोड़ना नहीं है। इस बात को जोर दे करके भगवान कह रहे हैं। सामान्य कहा देते थे तब भी चल जाता है, तो यहाँ विशेष रूप से करके प्रत्येक इंद्रिय, एक एक इंद्रिय को देख लो और एक एक इंद्रिय की उनके अपने अपने एक एक विषय को ले लो। उन सारे विषयों पर अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर के, अच्छाई और बुराई आपने जो माना हुआ है, उस भावना को लेकर के क्या बना हुआ है, उसके प्रति मन में राग और द्वेष बना हुआ है। और ये राग और द्वेष ही क्या करता है, आपका स्वभाव बना करके आपको अपने गंतव्य जो पथ है उससे भटका करके किसी और जगह ले जाते। इन दोनों को शत्रु के रूप में समझो, तो उनको अपने वशीभूत कर लो, ठीक है। उनके द्वारा अपने आप को वशीभूत मत करने देना, बल्कि उल्टा ही ऐसा करो कि उनके बस में अपने आप को नहीं रखो, उनको अपने काबू में कर लो। किस तरह से, विचार से। हाँ, विचार से करेंगे तभी आके काबू होंगे। जबरदस्ती करेंगे 2-3 दिन तो चल जाएगा, फिर बाद में खींचे वापस ले आएंगे।
ये मानना पड़ेगा गुरु जी, जितने भी प्राणी इस संसार में पैदा होते हैं सब में रजोगुण प्रधान। रजोगुण को लेकर के ही क्या है, जन्म है, ठीक है। तमोगुण को लेकर के स्थूल शरीर मिला हुआ है, रजोगुण के लेकर के प्रवृत्ति हो रही है, ठीक है। प्रवृत्ति हो रही है तो रजोगुण ही हो रहा है, और उसमें से अगर विचार कुछ आ रहा है तो फिर सत्वगुण। और मनुष्य क्या है, रजोगुण के कारण ही तो मनुष्य जन्म मिला है, नहीं तो रजोगुण की प्रधानता ना होती, तमोगुण की प्रधानता हो जाती तो फिर हम क्या होते, पशु आदि योनि में चले जाते हैं। सत्वगुण की प्रधानता होती तो देवी योनि में चले जाते हैं। तो मनुष्य योनि ही रजोगुण की प्रधानता से आई हुई है, तो उसमें कोई विवाद है ही नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।